वैदिक पर्सपेक्टिव के इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर करें। ओम घ्नन्तः व्रत्रम अतरन रोदसी अप उरु क्षयाय चक्रिरे भुवत कण्वे वृषा द्युम्नि आहूतः कृदंत अश्वः गविष्टिषुः। हनन करते हुए वृत्र का पार किया आकाश और पृथ्वी ने, विस्तृत कर्म किया निवास के लिए। हो कण्व में सम्यक वर्षणशील द्युम्नि आहुत शब्द करे अश्व गो इष्टियों में। यह जो मंत्र लिया गया यह ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 36वें सूक्त का अष्टम मंत्र है। इसलिए ये हनन करने वाली बात यहाँ पर व्यक्ति की दुष्टता का हनन करना है, व्यक्ति को हनन नहीं करना है। व्यक्ति की अंदर जो दुष्टता है, पूर्ण विचारधारा है, उसको समाप्त करना है। वेद में जो है हिंसा और अहिंसा का सम्यक संतुलन स्थापित किया गया है। बहुत से मंत्र मिलेंगे, उसमें हिंसा और अहिंसा का सम्यक संतुलन, ठीक तरह से संतुलन हमें वेद में मिलता है। और वेद में मानव हित, जनहित के लिए दुष्टों के हनन, उनकी दुष्टता के हनन को हिंसा नहीं अपितु धर्माचरण मानता है। इसीलिए कहा जाता है वेद की हिंसा हिंसा न भवति। यह है वैदिक दृष्टिकोण, हिंसा का वैदिक दृष्टिकोण, जो कि पिछले मंत्र से ही संबंधित है। यहाँ पर अष्टम मंत्र में जो बात कही गई है कि हनन करते हुए वृत्र का, और आगे भी और कहा गया है फुटनोट में, पार किया आकाश और पृथ्वी ने। पार किया, अतरन रोदसी, अतरन अर्थात पार किया, और रोदसी का अर्थ होता है आकाश और पृथ्वी। तो यहां पर वाक्य हुआ हनन करते हुए वृत्र का पार किया आकाश और पृथ्वी ने, घ्नन्तः व्रत्रम अतरन रोदसी, अर्थात आकाश और पृथ्वी के लोगों ने यहां अलंकारिक शैली का प्रयोग किया है। ये जो शब्द आया है आकाश और पृथ्वी, वह जो है अलंकार शैली का यहां पर प्रयोग किया गया है। और पिछले मंत्र का संदर्भ भी यहां जारी। क्या है संदर्भ? मनुष्य सम्यक प्रकाशित करता है पार करता हुआ अतिशय हिंसा को, यानी हनन करते हुए वृत्र का पार किया आकाश और पृथ्वी ने। तो इसको मिला के यहां पर हम कहेंगे संस्कृत में, वैदिक संस्कृत में, मनुषः समिन्धते तितिर्वासो अतिश्रद्धा घ्नन्तो व्रत्रम अतरन रोदसी। तो ये यहां पर हनन करते हुए वृत्र का पार किया आकाश और पृथ्वी ने, इस वाक्यांश के अंतर्गत जो है ये क्लियर होता है कि मनुष्य, सामान्य मनुष्य जो है वह स्वयं अपने आप को प्रकाशित करे, सम्यक रूप से ठीक तरह से ज्ञान प्राप्त करे कि हिंसा क्या है, अहिंसा क्या है। और हिंसा कोई शारीरिक नहीं है, मानसिक भी होती है, कई प्रकार की होती है। और अतिशय हिंसा को पार करते हुए वह जो है आकाश और पृथ्वी पर वो जो है अपना स्थापित करते हुए, अपने विचारों को स्थापित करते हुए वह अपना उत्थान करे। तो वेद के अनुसार हिंसा जो है वह क्या होती है? वेद का अर्थ किसी को शारीरिक चोट पहुंचाना नहीं होता, बल्कि किसी प्राणी
व्यक्ति, समाज या प्रकृति को अनावश्यक पीड़ा, हानि, अन्याय या विनाश पहुंचाना भी हिंसा माना जाता है। जैसे कि समाज में या प्रकृति में आप विनाश कर रहे हैं तो वह भी हिंसा कही जाती है। तो वेद के अनुसार हिंसा के कुछ प्रमुख रूप हैं। पहला है शारीरिक हिंसा, किसी को मारना, घायल करना या कष्ट देना, ये हो गया शारीरिक हिंसा। ये तो जो है अंतिम होती है, इसको तो बहुत संभल के करना है। दूसरा है वाणी की हिंसा, कटु बोल देना, असत्य, अपमानजनक या द्वेषपूर्ण वचन बोल देना, ये जो हो जाती है वाणी की हिंसा। किसी को अपन बोल देते हैं तो वह अपने आप को जो है अपमानित महसूस करता है और वह हिंसा का रूप ले लेता है। तो वाणी की हिंसा। मानसिक हिंसा, यानी हम यहां पर हिंसा के प्रकार, हिंसा के रूप हम ज्ञात कर रहे हैं। तो पहला है शारीरिक हिंसा, दूसरा है वाणी की हिंसा, तीसरा है मानसिक हिंसा। ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, छल या किसी के अहित की भावना रखना, ये मानसिक हिंसा हो जाती है। ये भी एक हिंसा है। किसी से ईर्ष्या रखना, जलन रखना, घृणा रखना, बदले की भावना रखना, किसी को अहित करने की भावना रखना, ये जो है ये ठीक नहीं है। मतलब ये है मानसिक हिंसा कहलाती है। हम यहाँ हिंसा के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। फिर सामाजिक हिंसा होती है। सामाजिक हिंसा में अन्याय, समाज में कई प्रकार के अन्याय होते रहते हैं। पर शोषण भी होते हैं, औरतों के साथ शोषण होते हैं, बलात्कार होते हैं, अत्याचार होते हैं और अधिकारों का हनन करना, ये भी एक सामाजिक हिंसा कहलाती है। तो इनके हम प्रकार समझने का प्रयास करें, बाकी फिर बाद में उनका हल हम सोचेंगे। फिर है प्राकृतिक हिंसा। ये क्या होती है? प्राकृतिक हिंसा होती है प्रकृति और संसाधनों का अनुचित दोहन करना। जैसे कि व्यक्ति नदियों के रेत को चोरी करके और अपने मकान बना लेते हैं, तो प्रकृति की हिंसा हो गई। इसमें जो है ठेके दिए जाते हैं रेत के, नदियों में सब हैं, लेकिन वह भी चोरी करने की जो है कई घटनाएं हमें देखने को मिलती है। फिर है वनों की इमारती लकड़ियों को चोरी कर लेना, जबकि यह भी एक, हम वैध तरीके से भी लकड़ी ला सकते हैं वनों से, जंगलों से, लेकिन वह भी लोग चोरी करते हैं और इसमें कई अपराध होते हैं। तो ये हो गई प्राकृतिक हिंसा। और भी कई प्रकार की हिंसा हो सकती हैं जिनको आप सोच के आप ज्ञात कर सकते हैं। तो हिंसा के प्रकारों में शारीरिक हिंसा, वाणी की हिंसा, मानसिक हिंसा, सामाजिक हिंसा और प्राकृतिक हिंसा, ये इतने प्रकार की हिंसा होती है। और भी कई प्रकार की हो सकती है जो कि आप ज्ञात कर सकते हैं। हमारे विचार में इतना हमने जानकारी एकत्रित की है। अब वेद में ऋत अर्थात ईश्वर का संविधान या प्रकृति एवं नैतिक व्यवस्था और सत्य, न्याय और लोक कल्याण का समर्थन करते हैं। वेद जो है ये इतना काम करते हैं, समर्थन करते हैं। इसीलिए जो कार्य इन सिद्धांतों के विरुद्ध होकर दूसरों को कष्ट पहुंचाते हैं वे हिंसा की श्रेणी में आते हैं। वेदानुसार जो है व्यवस्था तो है, लेकिन ऋत, न्याय, अन्याय अर्थात न्याय और लोक कल्याण का समर्थन तो करते हैं वेद। इसलिए जो इन सिद्धांतों के विरुद्ध यानी खिलाफ जो दूसरों को कष्ट पहुंचाते हैं वे हिंसा की श्रेणी में आते हैं, तो वेद के दृष्टिकोण से। साथ ही
वैदिक दृष्टि में धर्म की रक्षा, निर्दोषों की सुरक्षा और अन्याय के प्रतिकार के लिए किया गया आवश्यक एवं मर्यादित बल, इसलिए आवश्यक शक्ति के प्रयोग को स्वीकार करते हैं।